घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय विष्णु परमहंस परिव्राजक दर्शन श्री श्री मधेश अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैतानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा पाठ साधि ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरकाय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पुष्पांजलि आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद all glory to Saint Gopis, all glory to Saint Gopis, all glory to Saint Gopis, all glory to Saint Guru and Guru Baba। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपने हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता धारू अध्याय 13 और श्लोक संख्या है 35। तो आप लोग मेरे पीछे बोलें। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा ताकि आप लोग बोल सकें। मेरे पीछे बोलिए। क्षेत्र क्षेत्र गयो
क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? सब लोग शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञयोः तथा शरीर के स्वामी के, एवं इस प्रकार अंतरम अंतर को ज्ञान चक्षुषा ज्ञान की दृष्टि से भूत जीव का प्रकृति से मोक्षम मोक्ष को च भी ये जो विदुः जानते हैं ज्ञान्ति प्राप्त होते हैं ते वे परम ब्रह्म को। अनुवाद में से बोलिए। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो अब कुछ प्रार्थना पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरव
इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जो जानते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जो जानते हैं। क्षेत्र का मतलब शरीर, आपको अंदर जानना है। क्या अंदर जानना है? शरीर का। और क्षेत्र यानी जीवात्मा, शरीर का और जीवात्मा का अंदर जानना है। अगर आप यहाँ आते हैं मंदिर में तो ये ऊंचा विज्ञान है। ये विज्ञान आपको किसी भी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में नहीं सिखाया जाता। शरीर में और जीवात्मा में अंतर है। आप शरीर के अंदर जीवात्मा है। आप जीवात्मा शरीर को छोड़ देते हैं तो शरीर नष्ट हो जाता है। आप जीवात्मा जब किसी शरीर में आते हैं तो शरीर विकसित होता है। तो आप शरीर को छोड़ते हैं और शरीर को स्वीकार करते हैं। एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे शरीर को स्वीकार करते हैं। ये समझना है। अभी इस बात को नहीं समझ रहे। कोई शिक्षा है नहीं विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ ये अंतर देखा जाए शरीर में और जीवात्मा में क्या अंतर है। हर कोई अपनी पहचान शरीर के साथ करता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं और क्या सोचते हैं कि शरीर के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, जबकि शरीर के साथ जीवात्मा नष्ट नहीं होता। जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है और उसकी नई कहानी शुरू होती है। तो ये जो शिक्षा है ये दिन रात हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। ये गीता की शिक्षा है। ये गीता की जो शिक्षा है ये पूरे दुनिया भर के जो ज्ञान हैं और शिक्षाएं हैं उनके सामने बहुत ऊंची शिक्षा है। गीता की शिक्षा के सामने जितना भी साइंस है और विज्ञान है वो सब कचरा है, सब कचरा है। आप सोचिए, अपने को आप शरीर मान रहे हैं और शरीर के साथ अपने को मानते हैं कि हम मर जाएंगे। इतना बड़ा अज्ञान, इतना बड़ा अज्ञान। शरीर के साथ आप नहीं मरेंगे। शरीर के नष्ट होने के बाद आप दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे और दूसरी गति प्राप्त करेंगे और वो गति आप के कर्मों के अनुसार मिलेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगला शरीर अगर आपको कॉकरोच का मिलना होगा तो कॉकरोच के शरीर में आ जाएंगे, छिपकली के शरीर में जाएंगे, बिल्ली के शरीर में जाएंगे। तो कई प्रकार की गतियाँ हैं। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपनी गति सुधारने के लिए। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है। अनुवाद, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी का श्रील प्रभुपाद की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी और परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। 3 अंतर है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? 3 अंतर हैं। पहला तो शरीर अलग, ठीक है। दूसरा जीवात्मा शरीर में है लेकिन शरीर से अलग है। और तीसरा परमात्मा, वो भी शरीर के अंदर है। जीवात्मा परमात्मा दोनों शरीर के अंदर हैं। तो 3 चीज़ों को अलग अलग जानना है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तीनों के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। सत्संगति, तीनों लोकों में सत्संगति एकमात्र नौका है। इस भव सागर से पार होने के लिए
तीनों लोकों में सत्संगति एकमात्र मौका है। त्रिजगति सत्संगति एका भवति भवानोत्तरणे मौका। त्रिजगति सत्संगति एका, त्रिजगति सत्संगति एका भवति भवानोत्तरणे नौका। इस भव सागर को पार करने के लिए नौका क्या है? साधुओं की संगति। साधुओं की संगति में ईश्वर के बारे में बताया जाता है। सत्संगति करें और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। हाँ, आपको प्रबुद्ध बनना चाहिए, यानी ज्ञान जो है आपके अंदर प्रवेश करे, ज्ञान की आप अनुभूति करें आगे। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। तो गुरु जैसे प्रभुपाद जैसे गुरु हमेशा अंतर बताते थे। क्या? जीवात्मा और शरीर में अंतर बताते थे, है ना? कि आप शरीर बदलते हैं तो दूसरे शरीर में जाते हैं, है ना? इस तरह से आगे। और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उद्देश्यों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। अनेक प्रकार के उद्देश्यों से देहात्म बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि की है। अभी आप सब लोग कैसे हैं? देह में ही आत्मा की बुद्धि की है ना? तो गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्यों को अनेक प्रकार के उद्देश्यों से देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। अपने को देह मत समझो, ये मत समझो कि देह के साथ आप मर जाएंगे या देह के साथ आप पैदा हुए। आप सोचते हैं कि मान लीजिए आपकी जन्म तारीख है ना, जन्म की तारीख है मान लो 15 और सितंबर 1975, 15 सितंबर 1975 आपके जन्म की तारीख है। तो आप क्या सोचते हैं? इस तारीख को आप पैदा हुए। गलत है, आप नहीं पैदा हुए। इस तारीख को आपका शरीर माता के गर्भ से बाहर निकला, उसके पहले आप दूसरे शरीर में थे, तो आप पैदा नहीं हुए। कोई भी आपकी जो जन्म तिथि है वो आपकी जो है जन्म तिथि नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का जन्म होता ही नहीं है, जीवात्मा का जन्म नहीं होता। तो गुरु जो है इसको अच्छी प्रकार समझाते हैं आगे। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो भगवान भी जो है गीता में दूसरे अध्याय में बहुत से श्लोकों में समझाते हैं जीवात्मा के बारे में। मनुष्य ये तो समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। ये शरीर जो है क्या है? पदार्थ है, और आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर पदार्थ है। और शरीर का विश्लेषण 24 तत्वों में किया जा सकता है। 24 तत्व जैसे 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत, ठीक है। फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, फिर 5 कर्मेंद्रियाँ, फिर 5 इंद्रियों के विषय है, और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्वों में विभाजित किया जाता है। आगे इस शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया यानी विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। तो शरीर से ऊपर आत्मा परमात्मा है। इस शरीर में दो आत्माएं हैं, एक तो जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। ये दोनों कैसे हैं? आध्यात्मिक हैं। प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा 2 आत्माएं हैं, वे आध्यात्मिक हैं। ये भौतिक जगत आत्मा और 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है, तो परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक तो आत्मा है,
शरीर जड़ वस्तु है और उसके अंदर आत्मा है ना, और आत्मा के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा आत्मा के साथ है, लेकिन आत्मा की तरह वो बंधे नहीं। परमात्मा जीवात्मा के साथ है, लेकिन जीवात्मा शरीर से बंधा है, जबकि परमात्मा बंधे नहीं है। जो इस बात को जान लेता है ना, तो वैकुंठ लोक जानने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन और साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, है ना। तो अब इसमें से हम सुनेंगे जो श्री भगवान ने कहा में व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र की बात करके जीवात्मा क्षेत्र की बात करते हैं। एक तो क्षेत्र शरीर है और जीवात्मा क्षेत्र की। क्षेत्र अर्थात शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्र के कहते हैं। जीवात्मा श्री कृष्ण का नित्य सेवक होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास करता है। जीवात्मा कैसा है? श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, परंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। हम जीवात्मा कृष्ण के नित्य सेवक हैं, लेकिन कृष्ण ने हमें स्वतंत्रता दी। क्या? कि तुम मेरी सेवा करो या ना करो, तुम्हारी इच्छा है। तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी, इसका दुरुपयोग करते हैं हम और भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इस शरीर के बिना सो जाने पर भी मरता नहीं है, जीवात्मा मरता नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा ना जाने कितने कार्य करता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा ना जाने कितने कार्य करता है, किंतु उसके शरीर का नाश होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं जानता कि वो वास्तव में शरीर के भीतर का जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आदेशों का पालन करता है, वो भौतिकतावादी है। ऐसा व्यक्ति मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजा के पद को अपनी संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने कोष का दुरुपयोग करता है। जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है, प्रभु का अर्थ है स्वामी, किंतु वास्तव में जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वो तो श्री कृष्ण का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो वो सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियाँ हैं। कितनी योनियाँ हैं? 84 लाख योनियाँ हैं। और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोक हैं। जीवात्मा इन सब योनियों और विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और एक ऐसे राजा के समान है जिसने अपने अनुकूल क्षेत्र की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया था। इस अध्याय में श्री कृष्ण क्षेत्र और जीवात्मा क्षेत्र की बात करके परमात्मा क्षेत्र की भी बात करते हैं। वे कहते हैं वे सभी क्षेत्रों में परमात्मा क्षेत्रज्ञ हैं। कौन है परमात्मा क्षेत्रज्ञ? श्री कृष्ण। सभी क्षेत्रों में परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। ये परमात्मा इस शरीर में जीवात्मा के मित्र के रूप में रहता है। ये परमात्मा जीवात्मा के साथ रहकर भी जीवात्मा के लिए अज्ञात रहता है। इस अपने अज्ञात मित्र के कार्यों को जीवात्मा समझ नहीं पाता है। परमात्मा साथ में है जीवात्मा के, लेकिन जीवात्मा नहीं समझ पाता। ये परमात्मा कैसे हैं? अज्ञात मित्र। अज्ञात मित्र। परमात्मा जीवात्मा का हित चाहते हैं, लेकिन साथ में वो जो है अज्ञात रहते हैं। वो अपने मित्र परमात्मा से पूरी तरह बेखबर रहता है। भौतिकतावादी लोग नहीं जानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है।
यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता है। यद्यपि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है, वो प्रकृति के नियमों के द्वारा संचालित होता है, तो भी वो अपने को ईश्वर और प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। वो भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है, जैसा कि गीता 15:15 में कहा गया है कि श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और जीवात्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देशित करते हैं। जीवात्मा को ये पता नहीं है कि इस जन्म में और विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करते रहे। परमात्मा की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। परमात्मा के द्वारा दी समस्त सुविधाओं के प्रति जीवात्मा अचेत रहता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इन 3 वस्तुओं के अंतर को हमें ज्ञान के नेत्रों के द्वारा जानना चाहिए। कैसे? ज्ञान के नेत्रों के द्वारा जानना चाहिए। इसका अर्थ है इन 3 वस्तुओं का ज्ञान हमें प्रयोगशाला के प्रयोग द्वारा नहीं हो सकता। जीवात्मा, परमात्मा और शरीर, इनका जो अंतर है हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में नहीं कर सकते। हमें ज्ञान के नेत्रों से अंतर समझना होगा। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है कि हम शरीर के अंदर जीवात्मा क्षेत्र का और परमात्मा क्षेत्र का अध्ययन कर सकें। ज्ञान के नेत्रों से जानने का अर्थ है कि हमें अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा सुनना है। ज्ञान के नेत्रों के द्वारा जानने का मतलब क्या है? अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा सुनना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें ज्ञान के नेत्रों से प्रकृति के बंधन से छूटने की विधि ज्ञात होनी चाहिए। इस संबंध में भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है कि विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या थी। सुनिए बड़े ध्यान से। विदेह नगर में, कौन सा नगर? विदेह नगर में। और एक पिंगला नाम की वेश्या थी। क्या नाम की वेश्या थी? पिंगला नाम की वेश्या थी, जिसके द्वारा अत्यंत अद्भुत शिक्षा मिलती। जिस समय वो अपने द्वार पर खड़ी हुई, वेश्या है, अपने द्वार पर खड़ी हुई, अन्य पुरुषों की प्रतीक्षा करती रही और कोई पुरुष उसके निकट नहीं आया। उस समय उसने इस प्रकार विचार किया, मैं अत्यंत मोहग्रस्त हूँ, क्योंकि मेरे पति श्री कृष्ण के होते हुए भी मैं अन्य तुच्छ व्यक्तियों से व्यभिचार का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। उसको ज्ञान, क्या ज्ञान हुआ? मैं अन्य पुरुषों से व्यभिचार का सुख पाना चाहती हूँ, जबकि मेरे पति श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में मेरे पति श्री कृष्ण स्थित हैं और अत्यंत प्रिय हैं। उनकी सेवा को छोड़कर मैं तुच्छ व्यक्तियों की सेवा करती हूँ। देखो, वेश्या जो है सोचने लगी कि मेरे पति मेरे साथ हैं, उनकी सेवा को छोड़ करके मैं तुच्छ व्यक्तियों की सेवा कर रही हूँ। ये तुच्छ पुरुष मेरी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरे पति श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वेश्या सोच रहे, मेरे पति श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे प्रेम देने वाले हैं और सुख देने वाले हैं। वे प्रेम देने वाले हैं और सुख देने वाले हैं और संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी हैं। यद्यपि वे मेरे पति मेरे हृदय में हैं, किंतु मैंने उनकी पूरी तरह से अनदेखी की। क्या करें? मेरे हृदय में है मेरे पति, मैं पूरी तरह से उनको अनदेखा कर रही हूँ। ये अन्य पुरुष तो मुझे निरंतर दुख देने वाले हैं। अन्य पुरुष तो मुझे निरंतर दुख देने वाले हैं, चिंता देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं, मोह देने वाले हैं। हाय, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुँचाई। मैंने अपना जीवन गुजार दिया, व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथ में अपने शरीर को बेचा जो स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते हैं।
ऐसे लोगों को मैंने अपना शरीर भेजा जो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने अपने पति श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार किया। मैंने व्यभिचार जैसे गणित पेशे को अपनाकर मैथुन का आनंद पाने की आशा की है। मैंने अपने पति श्री कृष्ण की उपेक्षा की है जो मुझे सब कुछ देने वाले हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से भोग करना चाहा। अब मैं शरणागति का मूल्य चुकाकर श्री कृष्ण को खरीदूंगी। तो वेश्या क्या कर रही है? अब मैं श्री कृष्ण को खरीदूंगी। कैसे? कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। किसी को खरीदने के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ खरीदना है तो उसकी कीमत होती है ना। और श्री कृष्ण को अगर खरीदना है तो उसकी कीमत क्या है? शरणागति। क्या है? शरणागति। अब मैं शरणागति का मूल्य चुकाकर श्री कृष्ण को खरीदूंगी और उनके साथ उसी प्रकार रमण करूंगी जिस प्रकार लक्ष्मी देवी करती हैं। इस प्रकार पिंगला ने श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति बनाकर अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया और प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गए। तो यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है। दत्तात्रेय ने जो है 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं में एक पिंगला वेश्या थी। पिंगला नाम की वेश्या। जो बड़े उन्नत भक्त होते हैं वे अपनी बुद्धि के द्वारा किसी को भी गुरु बना सकते हैं जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। अब सोचिए, एक बहुत बड़े महात्मा दत्तात्रेय और एक वेश्या उसको गुरु बना रहे, वेश्या को भी गुरु बना रहे, है ना। इसका मतलब क्या है? ऐसे में ये शिक्षा मिलती है कि अपने से बहुत नीचा व्यक्ति भी जो है हमारा गुरु बन सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि हम उसको मतलब दिखावे में हम गुरु बनाएं। इसमें ऐसा नहीं कि पिंगला वेश्या के चरणों में गिरे, वो चरणों की सेवा की, ऐसा नहीं है। अपनी बुद्धि से गुरु बनाए। पिंगला वेश्या को अपनी बुद्धि से गुरु बनाया कि उसने, देखिए, वेश्यावृत्ति करते करते उसको जो है ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि पूरे इस विदेह नगर में सभी तो आत्मज्ञानी हैं, इन सब के बीच में मैं ही एक बड़ी अज्ञानी हूँ। वो वेश्या सोचती है सबके बीच में मैं ही एक अज्ञानी हूँ जो कि पराये पुरुषों से व्यभिचार करना चाहती हूँ। तो जो व्यक्ति अपने अंदर इस प्रकार की भावना पैदा कर ले, क्या सबसे ज़्यादा दुष्ट में है। मोह समय पतित को नहीं आ रहा है, ऐसे है ना। कैसा है वैष्णव कविता? मोह समय पतित प्रभु आ नहीं आओगे। मेरे जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। तो भगवान इतने से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि देखो मैं बड़ा लायक हूँ, मैं बड़ा योग्य हूँ, मैंने MA किया है, MSc किया है और मैं जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होते हैं जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए और वो क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी आए और कहते हैं कि सब लोग मुझे बहुत पंडित मानते हैं, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं 3 प्रकार के तापों से क्यों जल रहा हूँ। तो भगवान को क्या पसंद है? दैन्य, दीनता। आपके अंदर जो है जब दीनता आती है कि मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं, सबसे बड़ा दुष्ट मैं हूँ। और पिंगला वेश्या, उसके मन में ये विचार आ गया
तो उसका जो है क्या हो गया, कल्याण हो गया। तो भगवान को जो है कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, चाहे कोई बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा, लेकिन हम भगवान केवल यही देखते हैं, अपने को क्या समझो, सबसे ज़्यादा नीच, अपने को सबसे ज़्यादा नीच समझो। तो कैसा है, मोह समय पतित प्रभु नहीं ना पाई में आ रहा, ना पाई में आ रहा, मेरे जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। पतित पावन हेतु तब अवतारा, आपका अवतार हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए, और मेरे जैसा पतित आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं सोचूं कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ, कितने लोग सुन रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते इससे। भगवान प्रसन्न होते हैं कि मैं क्या सोचूं कि मैं हालांकि यद्यपि यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, कितने लोग सुन रहे हैं मेरा प्रवचन, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से काला हूँ, अंदर से पूरी तरह से अज्ञान से भरा हूँ। तो भगवान जो है उनको अभिमान से नफरत है, अभिमान से नफरत है। आप चाहे कितने बड़े धनवान हो, भगवान की दृष्टि में कुछ भी नहीं, कचड़ा। ब्रह्मा का पद, शंकर जी का पद भी भगवान की नज़रों में क्या है, कचड़ा, कुछ भी नहीं है। तो एक वेश्या जो है जब अपने को सबसे ज़्यादा पतित मानती है, इस विदेह नगरी में जितने लोग हैं सभी आत्मज्ञानी हैं, इनके बीच में मैं ही एक पतित निकली। मैं कितनी गढ़ित और निंदनीय हूँ, अपनी निंदा कर रही है। तो पिंगला जो है अपनी निंदा कर रही है कि मैं वेश्यावृत्ति करती हूँ, कितनी निंदा की बात है। और श्री कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे सदा मेरे साथ हैं, उनकी सेवा को छोड़ करके अन्यों की सेवा करती हूँ, जो कि मुझे ना तो सुख देने वाले हैं और ना शांति देने वाले, ना सुरक्षा देने वाले। कोई मुझे सुरक्षा देने वाला नहीं है, शांति देने वाला नहीं, सुख देने वाला नहीं। तो जब इस प्रकार का भाव रहता है कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे अलावा मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो भगवान जो है उनके हाथ हमेशा तैयार हैं रक्षा करने के लिए। लेकिन केवल देर इतनी है कि आप ये समझो कि तुम्हारे अलावा और कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय ने पिंगला वेश्या को अपना गुरु बनाया। ये बुद्धि से बनाना है, अपनी बुद्धि से बनाना होता है किसी को गुरु। यहाँ पर कोई ये चीज़ नहीं कि भैया हम घोषित करेंगे हमारे गुरु हैं, ऐसा नहीं। समाज में किसी की बहुत निम्न अवस्था है, पतित अवस्था है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई ये हमारे गुरु हैं। लेकिन अपनी बुद्धि से उन्होंने गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की। किसी से भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर मल में भी अगर सोना पड़ा हो तो उठाया जाता है, मल में भी अगर सोना पड़ा हो तो उठाया जाता है। उसी प्रकार से शिक्षा, किसी नीच व्यक्ति से भी अगर कुछ शिक्षा मिलती है तो ग्रहण किया जाता है। तो दत्तात्रेय के जो है 24 गुरुओं में से एक पिंगला नाम के वेश्या के गुरु। इस तरह से आज के श्लोक में हमने जो सुना कि भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि कैसे जीवात्मा मुक्त हो सकता है, तो वो जो है मुक्ति प्राप्त करता है ना। तो हमने बताया कि पिंगला वेश्या ने भी जो है ये बात जान ली।
जान ले कि मैं क्या गलती कर रही हूँ जिससे मुझे अशांति मिल रही है, और फिर उसको जो है शांति मिली। उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और सुखपूर्वक घर सो गई। ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न करूँ। देखिए, 3 अंतर को देखना है। भगवान ने इस श्लोक में 3 अंतर बताए, 3 अलग अलग अंतर है। कौन से हैं वो 3? आत्मा, शरीर, आत्मा और परमात्मा। हाँ, एक तो शरीर अलग है, दूसरा जीवात्मा अलग है, तीसरा परमात्मा अलग है। ठीक है ना? शरीर में और आत्मा में, जीवात्मा में क्या अंतर है? शरीर नष्ट हो जाता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन परमात्मा में और शरीर में भी वही अंतर है, जीवात्मा नष्ट हो जाता है कि परमात्मा नष्ट नहीं होता। अब जीवात्मा परमात्मा में क्या अंतर है? ऐसे कौन बताए? जीवात्मा भी नष्ट नहीं होता और परमात्मा भी नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट हो जाता है, जीवात्मा भी नष्ट नहीं होता, परमात्मा भी नष्ट नहीं होता। अब जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? माता जी, माता जी। फिर से बोलो, फिर से। जीवात्मा जो है वो भौतिक मतलब उसी में आ जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं होती। परमात्मा में जीवात्मा शरीर से बंधा है और परमात्मा मुक्त है। हाँ, ये अंतर है। जीवात्मा शरीर से बंधा हुआ है और जन्म मरण, शरीर की जन्म मरण का कष्ट आ रहा है, और जब परमात्मा उस कष्ट से मुक्त है। तो फिर परमात्मा को शरीर में रहने की आवश्यकता क्या है? जीवात्मा तो शरीर से बंधा हुआ है ना? तो परमात्मा तो बंधे नहीं है शरीर से। फिर जीवात्मा के साथ परमात्मा क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? कौन बताए? हाँ, जीवात्मा के परमात्मा मित्र हैं, इसलिए वे जो है परमात्मा जो है जीवात्मा के साथ रहते हैं कि कब ये समझेगा कि मैं संसार में सुख नहीं पा रहा। परमात्मा इसलिए जीवात्मा के साथ रहते हैं कि ठीक है, अभी तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है यहाँ पर, तो सुख देख लो कितना सुख मिलता है। फिर जीवात्मा सोचता है यहाँ नहीं, यहाँ सुख है, तो यहाँ सुख देख लो। तो परमात्मा इतना धैर्यवान है कि जीवात्मा की सब इच्छाओं के अनुसार वो जो है कहते हैं कि ठीक है, ट्राई कर लो, अगर तुम सुखी हो जाते हो तो सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। परमात्मा जो है जीवात्मा के ऊपर फोर्स नहीं करते कि तुम मेरी शरण में आओ। परमात्मा मित्र हैं, लेकिन वे जो है ऐसे मित्र नहीं है कि फोर्स करें जीवात्मा को कि मेरी शरण में आओ। फोर्स नहीं करते। जीवात्मा को क्या कहते हैं? तुम अगर मेरी शरण में ना आ करके अगर सुखी हो सकते हो तो ट्राई कर लो। इसलिए कितने जन्मों से परमात्मा जीवात्मा के साथ हैं और इतना धैर्य धारण किए, इतना धैर्य है परमात्मा में कि जीवात्मा को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। लेकिन वो चाहते हैं कि जीवात्मा खुद अपनी तरफ से सोचे कि यहाँ संसार में सुख नहीं है और मुझे जितना सुख चाहता हूँ उतना ही दुख मिल रहा है। असली सुख कहाँ है? तो परमात्मा जीवात्मा को रास्ता दिखाता है।
परमात्मा जीवात्मा से जो है ये आशा करते हैं कि खुद अपने आप समझे कि जितना मैंने कोशिश किया है इस संसार में सुख पाने का, उतना ही मुझे दुख मिला है। संसार में सुख नहीं है। कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, असली सुख कहाँ है? तो परमात्मा उसको जो है रास्ता देता है। परमात्मा सुख। हाँ हर चीज़ इसमें बात कही है कि जो शरीर आत्मा को पहचान लेता है, जो आत्मा पहचान लेती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो स्वाभाविक है जानते तो सभी हैं, हम सभी जानते हैं, यहाँ के मंदिर में हैं जो भारत भूमि पर जो जन्म लिए हैं हम सबको गीता के अनुभव से ये तो है जानकारी कि हम सब आत्मा है, तो फिर हमको ये ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हो पाता, इसमें क्या? हाँ देखिए, एक तो ज्ञान आपको प्राप्त होता है अपनी बुद्धि के द्वारा। आपकी बुद्धि में तो आ गया ये ज्ञान कि आप शरीर में आपने जो है शरीर में आपने जो है जब आए तो शरीर का जन्म हुआ, आपका जन्म नहीं हुआ, और आप शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको अपनी बुद्धि के द्वारा तो ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन अभी मन में जो है ये ज्ञान नहीं बैठा। जब तक ये ज्ञान मन में प्राप्त नहीं होगा तब तक हाँ संभव नहीं है। तो वही मन जो जब मन है आपका, जब मन जो है आपका शरीर से अपने को अलग कर ले, मन है ना, तो उस समय आपको दिखाई भी पड़ेगा, उस समय आप दिखाई भी पड़ेगा है। क्या दिखाई पड़ेगा कि शरीर कैसे बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। 10 साल में सब चेहरे बदल गए, सब दिखाई पड़ता है ना। मेरा भी शरीर कैसे बदल रहा है। 60 साल पहले मेरा शरीर कैसा था, अभी 60 साल के बाद कैसा शरीर हो गया मेरा। तो ये जो बातें हैं फिर मन में बार बार आती हैं, तो फिर भोगों में आपकी रुचि नहीं है। जो हमें जो आत्मा का जो ज्ञान हमें आएगा वो हमें व्रत पढ़कर आता है या माला जप कर आता है? जो माला आप माला जप करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है। जब माला जप करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है, और चेतना शुद्ध होने से आपकी रुचि पैदा होती है भगवद गीता सुनने में। भगवद गीता का क्या विषय है, भगवान ने गीता में क्या कहा, कुछ मेरे कल्याण के लिए कहा, तो आपकी श्रद्धा पैदा होती है। महत्वपूर्ण ये दोनों चीज़ें हैं, माला जपना भी, चैंटिंग करना भी महत्वपूर्ण है, और ग्रंथ पढ़ना भी हमारे लिए, भगवद गीता पढ़ना भी हमारे लिए। तो इसका ऐसा आप 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप करो, आप हरे कृष्ण का जाप करो 24 घंटे, तो भी आपकी रक्षा होगी, क्योंकि उससे भी आपको दृष्टि मिलेगी। आपने जितना सुना है उससे ही आपको जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा, अनुभव प्राप्त होगा। और आप 24 घंटे गीता पढ़ो, गीता सुनो। इसलिए माला जप करने का हमारा कम से कम संख्या होती है कि भाई हम अपनी संख्या पूरी करें कम से कम माला जप करने की, और उसके ऊपर फिर अगर जो है कुछ मिलता है और अवसर किताब पढ़ने का और भक्तों की संगति करने का तो करो, नहीं तो और माला जप करो। अपना समय जो है बर्बाद ना करो। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो है 3 अंतर बताए हैं, एक तो शरीर है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। ठीक है, अब जो परमात्मा है ये प्रत्येक शरीर में रहते हैं, लेकिन एक ही हैं। प्रत्येक शरीर में परमात्मा रहते हैं, लेकिन वो एक ही परमात्मा है, अलग अलग जैसे रहते हैं जबकि अलग अलग नहीं है। जबकि जीवात्मा जिस शरीर में जो जीवात्मा है वो अलग है, दूसरे शरीर में जो जीवात्मा है वो अलग है। तो प्रत्येक शरीर में जीवात्मा अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। इसलिए प्रभुपाद ने कैसे समझाया
कि श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया परमात्मा के रूप में, सब जीवात्माओं के साथ में परमात्मा के रूप में विस्तार किया। बिना माइक के बोलो, बिना माइक, इधर आओ, पास में आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? जैसे हमारा एक भौतिक शरीर है, एक जीवात्मा, एक परमात्मा है। हाँ भौतिक शरीर से बुद्धि है मेरी, वो जैसे मैं ज़िंदगी में चल रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं कि मंकी माइंड, जो मेरे को बार बार एक भौतिक दिमाग से रहते हैं। हाँ और दूसरी मेरी एक जीवात्मा है, जीवात्मा का दिमाग तो मुझे बता रहा है सही रास्ता कि ये कर ये कर। देखिए, जीवात्मा ही जो है अज्ञान में भरा हुआ है, जीवात्मा ही अज्ञान में भरा हुआ है? और जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, इन गुणों में बंधा हुआ है। अगर आप सत्वगुण में आते हैं तो आपके अंदर ज्ञान की प्यास होती है, ज्ञान सुनना है, ज्ञान प्राप्त करना है। अगर आप रजोगुण में होते हैं तो आपको भोगों की इच्छा होती है कि आप भोग भोग। तमोगुण में होते हैं तो अज्ञान में, आलस में और नींद में भरे रहते हैं। तो 3 गुण हैं। तो इन 3 गुणों में आप अगर सत्वगुण में आते हैं तो आप जो है प्रकाश में आते हैं, ज्ञान के प्रकाश में आते हैं। तो जीवात्मा ही है जो कि प्रकृति के 3 गुणों में से किसी न किसी एक गुण में रहता है। ठीक है? मेरे को ना जैसे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से वार्तालाप करता हूँ, सेल्फ टॉक जो रहता है उसमें, जैसे अधिकतर बार मेरा ये भौतिक दिमाग और मेरी जीवात्मा बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार परमात्मा, जैसा आप कह रहे हैं, वो मुझे सही रास्ता देता है कि ये परमात्मा का अभी आपको पता नहीं चलता कि परमात्मा की आवाज़ है, या आपके अंदर रजोगुण में काम, क्रोध, लोभ, शत्रु की आवाज़ है। आपके हृदय में परमात्मा भी हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही है। साथ साथ 6 शत्रु भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उनकी भी आवाज़ आ रही है। अब ये 7 लोग हैं आपके हृदय में, इनकी आवाज़ आ रही है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि परमात्मा की आवाज़ कौन सी है और हमारे शत्रुओं की आवाज़ कौन सी है? इसलिए परमात्मा की आवाज़ आप नहीं जान सकते हमारे लिए, इसलिए शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, इनके द्वारा हमें समझना है। हमारे शास्त्र हैं तो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, है ना। जो साधु हैं वो भी बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना। आचार्य हैं वो भी बताते हैं कि भगवद गीता पढ़ो। तो ये तीनों बातें एक जैसी होती है, शास्त्र, साधु, आचार्य, तीनों बातें एक होती हैं। उसको आप निश्चित मान लो कि भाई ये हमारा निश्चित है। नहीं तो अंदर परमात्मा भी हैं और जो है शत्रु भी हैं। तो आपके अंदर क्रोध शत्रु है, तो वो शत्रु जो है उसने बोला भाई इसको गोली मार दो, तो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी। अब उससे पूछा गया कि भाई तुमने उसको गोली क्यों मारी? वो बोला अंदर से आवाज़ आई, मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने गोली मार दी। अब अंदर से आवाज़ आई तो अंदर से आवाज़ किसकी आई? ये परमात्मा की आई? नहीं, परमात्मा की नहीं आई। आपके शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जो क्रोध शत्रु है उसकी आवाज़ थी कि इसको गोली मार दो। इसलिए अंदर की आवाज़ से आप कभी पहचान नहीं सकते कि ये परमात्मा की आवाज़ है या आपके 6 शत्रुओं में से कोई शत्रु बोल रहा है। इसलिए आप अंदर की आवाज़ मत सुनो, अंदर की आवाज़ मत सुनो। आप शास्त्र में जो बताया गया है वो सुनो, वही बात साधु बताते हैं, वही आचार्य बताते हैं। तीनों की बात जब एक लाइन में आ जाती है, तीनों की बात जो है एक ही दिशा में होती है, तो आप फिर निश्चित है पक्का ये काम हमें करना है ना। क्योंकि ये जैसे मैंने जो बताया ना अंदर से परमात्मा वाली आवाज़, वो मुझे आध्यात्मिक की तरफ खींचती है, जैसे कि नॉलेज जो भी हो, जब आपको बाहर से ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वो अंदर से भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप समझिए कि भी ये है। लेकिन अभी
वो मत समझिए कि अंदर के शत्रु नष्ट हो गए, अभी अंदर के शत्रु भी हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें मत पड़िए कि भाई अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है। आपने 24 तत्वों के बारे में शिक्षण दिया था, एक बार वो फिर से दोहराना चाहिए। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। एक तो महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत 5 हो गए। महाभूतान्य अहंकारो, अहंकार 6, बुद्धि 7 हो गए, अव्यक्तम यानी मूल प्रकृति 8 हो गए, बुद्धि। इंद्रियाणि 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां कितने हो गए? महाभूतानि पंच महाभूत, फिर अहंकार बुद्धि अव्यक्त 8 ये हो गए, और 10 इंद्रियां 18 हो गए, है ना। फिर पंचचेंद्रिय गोचरा, फिर 5 इंद्रियों के विषय 18 और 5 18 5 23, है ना। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि 10 एकम, और एक मतलब मन भी है, एक मन भी है, तो 24 हो गए। हाँ, तो वो चीज़ है। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, तो पिंगला वेश्या को क्या ज्ञान हुआ? उसको ज्ञान हुआ, उसको क्या ज्ञान हुआ, कैसे ज्ञान हुआ, कौन बताए? हाँ बताइए। भगवान श्री विष्णु उसके तरफ पति हैं ऐसा उसको ज्ञान हुआ, और वो अपने शरीर को गलत जगह इस्तेमाल करके उसको हुआ कि भगवान श्री विष्णु के लिए उसका शरीर है, और वो शरीर का प्रयोग गलत जगह शायद लोगों से कर रहा है, ऐसा उसको भाव हो। तो पति जो है उसके भगवान श्री विष्णु। हाँ, उसने फिर यही सोचा कि जैसे लक्ष्मी जी हैं, तो भगवान के साथ जो है आनंद प्राप्त करती हैं, पूरी तरह से उनकी सेवा में रहती हैं, मैं भी लक्ष्मी जी की तरह भगवान की सेवा करूंगी और आनंद प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से कोई भी जीव भगवान के साथ अपना संबंध बना सकता है, चाहे कोई पति बना ले भगवान को, चाहे कोई भगवान को अपना मित्र बना ले, चाहे कोई भगवान को अपना पुत्र बना ले, चाहे कोई भगवान को अपना स्वामी बना ले, चाहे कोई भगवान को अपना पिता बना ले। तो शांत, दास्य और सख्य और मात्सर्य और माधुर्य, 5 प्रकार के रसों में से कोई भी एक रस जीवात्मा का भगवान के साथ में है। 5 प्रकार के संबंधों में से कोई ना कोई एक संबंध प्रत्येक जीवात्मा का भगवान के साथ है। या तो शांत रस में आप भगवान से जुड़े हैं, या दास रस में जुड़े हैं, या सख्य रस में जुड़े हैं, या वात्सल्य रस में जुड़े हैं, या माधुर्य रस में जुड़े हैं। 5 प्रकार के, ये 5 प्रकार के सभी समान हैं, तो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कोई अंत नहीं है, सुख का कोई अंत नहीं है, अनंत सुख है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।